हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आर्ट और कल्चर में आज बात करेंगे ट्रेडिशनल थिएट्रिकल स्टेजेस यानी कि पारंपरिक नाट्य मंचों के बारे में आज चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है भांड पाथेर। तो भांड पाथेर कश्मीर की एक लोक कला है। इसमें क्या क्या शामिल होता है? नृत्य भी है, संगीत भी है और नाटक है, तीनों का मिक्सचर है। और कौन सा रस प्रधान है ये पूछा जाता है तो इसमें हास्य रस की प्राथमिकता है और साथ साथ व्यंग्य का तत्व भी शामिल है। और भांड पाथेर हिंदू शासकों के समय में हिंदू मंदिरों में खेला जाता था। स्वांग की बात करें, ये देखिए वेशभूषा है स्वांग की। तो स्वांग की बात करें तो स्वांग का अर्थ क्या होता है कि किसी विशेष ऐतिहासिक या देवी देवता की नकल में स्वयं का श्रृंगार करना, उसी के अनुसार वेशभूषा धारण करना एवं उसी चरित्र के अनुरूप एक्टिंग करना यानी कि अभिनय करना। यह राजस्थान की शैली है और उसके साथ साथ भरतपुर, उदयपुर के साथ साथ हरियाणा में भी ये देखने को मिल जाती है। कुछ हिस्सा यूपी में भी ये थोड़ी थोड़ी देखने को मिलती है। स्वांग कहते हैं ना, बहुत स्वांग रचा रहे हो। इस विधा में हास्य रस की प्रधानता होती है, जिसमें विचित्र वेशभूषाओं में कलाकार हंसी मजाक के द्वारा दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये पूछा गया है कि स्वांग का मंचन तो खुले स्थानों में किया जाएगा और स्वांग कलाकार विभिन्न वेशभूषा में स्वांग भरकर अपनी संवादों व गीतों के द्वारा लोगों का मनोरंजन करते हैं। नौटंकी, नौटंकी ये देखिए, नौटंकी करने के लिए क्या नौटंकी है यार, यूपी वाले बहुत जानते होंगे। तो नौटंकी का संबंध यूपी से है। इसकी प्रमुख शैलियाँ कानपुर, लखनऊ व हाथरस है, याद रखना है यूपी जी के वालों को, कानपुर, लखनऊ और हाथरस। पहले नौटंकी में पुरुष ही स्त्री का अभिनय करते थे, लेकिन वर्तमान में महिलाएं भी इसमें भाग लेने लगी हैं। नौटंकी में भी स्वांग की तरह हास्य रस की प्रधानता होती है, मिलान करने में आ सकता है। ये देखिए नौटंकी करते हुए कलाकार। अब बात करते हैं भवाई। तो भवाई याद रखने की मैंने ट्रिक है, जैसे सवाई मानसिंह, सवाई जयसिंह जैसी भवाई है, तो ये समझ लीजिए भवाई का संबंध भवाई अथवा भवाई नृत्य राजस्थान से है और यह नृत्य अपनी चमत्कारिकता के लिए प्रसिद्ध है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें विभिन्न शारीरिक करतब दिखाने पर अधिक फोकस किया जाता है और इस नृत्य में घूंघट करते हुए नर्तकियां मुख्य भूमिका निभाती हैं। यह नृत्य तेज लय के साथ सिर पर 7-8 मटके रखकर किया जाता है, यह भी इम्पोर्टेंट है। और नृत्य के दौरान जो इसमें क्या क्या किया जाता है वो इम्पोर्टेंट है। रूमाल को मुंह से उठाना, तलवार की धार पर चलना, कांच के टुकड़ों पर और नुकीली कीलों पर चलना आदि कृत्य किए जाते हैं, जो इसकी विशेषता है। अब ये देखिए जात्रा डांस। जात्रा, तो जात्रा भारत के पूर्वी क्षेत्र की लोक कला का मंच लोकप्रिय रूप है। यह कई व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले एक नाट्य अभिनय यानी कि नाटक है, जिसमें संगीत, अभिनय, गायन और नाटकीय वाद विवाद होता है। और यात्रा के जरिए जनसमूह को धार्मिक मान्यताओं की जानकारी दी जाती है। भावना, भावना ये भावना से बना है, तो भावना असम की नाट्य प्रस्तुति है। भावना में असम, बंगाल, उड़ीसा, वृंदावन, मथुरा आदि की सांस्कृतिक झलक मिलती है। एक इम्पॉर्टेंट भावना का पॉइंट है कि भावना के अंतर्गत नाटककार 2 भाषाओं को प्रयुक्त करता है, पहले संस्कृत में और उसके बाद ब्रजबोली में अथवा असमिया यानी कि लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तमाशा की बात करें, बोले क्या तमाशा बना रखा है, तो तमाशा महाराष्ट्र की पारंपरिक नाट्य शैली, ये आपको दिख रहा होगा, और इसके पूर्ववर्ती रूप जागरण व कीर्तन रहे हैं। तमाशा लोकनाट्य में नृत्य क्रिया की प्रमुख प्रतिपादिका स्त्री कलाकार होती है और वह मुर्की के नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट है, तमाशा यानी मुर्की का संबंध किससे है? तमाशा से, और वो नाट्य की प्रमुख प्रतिपादिका स्त्री होती है। अब बात करते हैं मुडियेट्टू की। मुडियेट्टू नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये साउथ का तो है। अब साउथ में कहाँ का है वो आपको नहीं एग्जैक्ट पता लग सकता है नाम से, तो ये केरल का पारंपरिक लोकनाट्य मुडियेट्टू है। और इस पे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कब मनाया जाता है, तो ये नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। और यह प्रायः देवी के सम्मान में केरल के केवल काली मंदिरों में प्रदर्शित किया जाता है। इंपॉर्टेंट ये है कि किस लिए काली मंदिरों में, तो यह असुर जो था दारिका, उस पर देवी भद्रकाली की विजय को चित्रित करता है। इसमें गहरे साज श्रृंगार के आधार पर 7 चरित्रों का निरूपण होता है: शिव, नारद, दारिका, दानवेंद्र, भद्रकाली, कुली और कोयम्बीदार, जिसको बोलते हैं नंदिकेश्वर। अब बात करते हैं कुटियाट्टम। नाम से लग रहा है साउथ का है, तो साउथ में कहाँ का है, तो कुटियाट्टम भी केरल का सर्वाधिक प्राचीन पारंपरिक लोक नृत्य है, लोक नाट्य है, नृत्य नहीं सॉरी। कुटियाट्टम संस्कृत नाटकों की परंपरा पर आधारित है। इसमें हस्त मुद्राओं तथा आंखों के संचालन पर बल देने के कारण यह नृत्य एवं नाट्य का रूप विशिष्ट बन जाता है।
3 चरित्र होते हैं, इन चरित्रों के नाम पूछ लेते हैं कुटियाट्टम में कि चाक्यार किसको कहते हैं। तो चाक्यार कहते हैं जो उसमें एक्टिंग करता है। नाम्ब्यार किसे कहते हैं, जो वादक होता है। और नांग्यार किसे कहते हैं, एक देखिए नाम्ब्यार है, एक है नांग्यार। तो नांग्यार है स्त्री और चाक्यार है अभिनेता यानी एक्टिंग करता है जो, और नाम्ब्यार है वादक। ठीक है। सूत्रधार और विदूषक कुटियाट्टम के विशेष पात्र हैं। अब बात करें यक्षगान। आप समझ गए, ये देखिए वेशभूषा दिख रही होगी आपको, ऋषि मुनि भी बने हुए, कुछ राक्षस बने हुए हैं। तो यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोकनाट्य है। यक्षगान मिथकों पर आधारित और पुराणों पर आधारित है। ये नहीं पूछते हैं, पूछते ये हैं कि इसमें क्या क्या दिखाया जाता है। तो द्रौपदी स्वयंवर, सुभद्रा विवाह, अभिमन्यु वध, कर्ण अर्जुन आदि महाभारत की कथाओं का भी इसमें वर्णन है। ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक भावना की सशक्त पकड़ होने के कारण इसकी लोकप्रियता में अपार वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं तोरुकुत्तु या तिरियाकुत्तु। तो तोरुकुत्तु तमिलनाडु से संबंधित है और इसका अर्थ है तोरुकुत्तु का सड़क पर किया जाने वाला नाटक। यह मुख्यतः मरियम्मन और द्रौपदी अम्मा के इम्पोर्टेंट है। कौन कौन, मरियम्मन और द्रौपदी अम्मा के वार्षिक मंदिर उत्सव के समय प्रस्तुत किया जाता है। तेरिकुत्तु के माध्यम से संतान की प्राप्ति और अच्छी फसल के लिए दोनों देवियों की आराधना की जाती है। कौन कौन देवी हैं, देवी मरियम्मन और द्रौपदी अम्मा। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके वीडियो समाप्त होता है और इसके बाद मैक्सिमम आपका आर्ट कल्चर कवर हो गया है। जो रह गया है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन के माध्यम से आपको करा देंगे। हो सकता है उसकी आपको PDF ना मिले, हैंड रिटन भी मिल सकते हैं। तो आप क्वालिटी पे जाइए, लुक्स पे मत जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।